दोस्तों, आज मैं आपको मेरे भाई की शादी की कहानी के बारे में बताऊंगा, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, बुर्र का नशा क्या होता है, ये आपको कि बुर्र चोदने ये वही जानता है, ये वही बता सकता है जो भांति भांति की उम्र की औरतों, लड़कियों आदि की बुर्र में अपना हथियार पेल कर मजा लेते हैं। जब मैंने पहली बार बुर्र हथियार प्यार पेला तो मुझे भी बुर्र का नशा चढ़ गया था। फिर तो जहां देखा तो बस हसीन हसीन बुर्र ही दिखाई देने लगी थी, और कुछ नसीब ने भी साथ दिया तो अनेकों किस्म के छेद चोदने को मिले। आज भी इन हसीन बुर्रों ने मेरे दिल को बेकरार किया हुआ है। इस बुर्र जुदाई के नशे में एक से एक हसीन और दिलकश माल मेरी जिंदगी में भी आई। उनके साथ हुए हर सेक्स किस्से को मैं आपसे एक एक करके शेयर करूंगा। मेरी सबसे पहली मासूका हिमानी थी, जो मेरी ताई जी के घर के पास ही रहती थी। मेरे भैया की शादी के मौके पर मैंने उसको पटाकर उसकी नशीली बुर्र और गांड का रसपान कर लिया था। हिमानी की बुर्र पहली बार चोदने को मिली तो ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस छेद में हथियार पेलने में कितना आनंद है। मैंने उसे चोद कर पहली बार महसूस किया था कि कई बोतल शराब का नशा कर लिया हो। उस अनुभव के बाद मैंने समझ लिया था कि इंसान की जिंदगी में सेक्स का एहसास अत्यंत ही सुखद होता है। यह एक ऐसा मीठा एहसास होता है जो कि जिंदगी भर एक प्यारे से ख्वाब के रूप में जहन में तरोताजा रहता है। आज लगभग 22 साल बाद मेरे आप समझ सकते हैं कि मैं उसे आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। मेरी ताई जी के लिए संजय भैया की शादी मोहनी नाम की लड़की से हुई थी। मोहन भाभी शादी में बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। किसी भी लड़की के लिए उसकी जिंदगी में अपने सबसे खूबसूरत दिखने की भी जगह होती और जिंदगी में वो शादी का दिन ही होता है जब कोई सबसे खूबसूरत रास्ते में उस दिन हम सभी पहाड़ी वापस घर आ गए थे। नदी के आने के बाद ये सभी कई बार मिल चुका था और फोन पर भी मेरी काफी बार भाभी से बात हुई थी, इसलिए वो मुझसे ज्यादा सहज थी। तो देखा तो खरना तो बात नहीं थी, लेकिन भाभी बैठी थी मेरे भाभी बोली, आओ अनुराग, भाभी जी कैसे और बताओ कैसे किसी कर रही है। जनपद बताओ मोहन शर्मा को भी बोला, भैया तुम भी क्या कर रहे हो? मैं सड़क का मुद्दा बता रहे हैं, कोई बात नहीं, रात तक और बोला और रात को तैयार। अच्छा जी,
चलो देखते हैं अगला। तभी बाहर से किसी ने मुझे अनुराग 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 मैं भाभी से बोला शायद कोई बुला रहा है, मैं भी आता हूँ। वैसे भाभी आपके लिए अभी से आपको उपलब्ध है और आपके कमरे की सजावट भी मुझे ही करवाई। ऐसा कहकर मैं बाहर आ गया, पर मेरा दिल भाभी को खिला हो गया। आज वो किसी हसीना से कम नहीं लग रही थी। माथे पर टीका, लाल रंग का सफेद झोला, नाक में नथ, यह देखकर मेरा उन पर ही लगा। रूप से भूले ही सोच रहा था कि काश मैं भी खड़ी अचानक ऐसा सोच के किस प्रकार आप आज की धर्मशाला में आयोजित घर में महिलाओं की चहल पहल थी और नई नवेली दुल्हन सभी स्त्रियां बहुत उत्साहित थी। नई नवेली दुल्हन के आने पर घर में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, बस सभी उन्हीं में लगे हुए थे। मैं भी बहुत उत्साहित था। एक तो नई भाभी आने की खुशी थी और दूसरी हिमानी के साथ बिताए उन पलों की याद मेरे जहन में बसी हुई थी। उस रात मैंने पहली बार किसी स्त्री के गुप्त रहस्य को जाना था। दोस्तों, एक बात तो है कि एक बार इस गुप्त रहस्य को जानने के बाद तो हर वक्त ऐसा महसूस होता कि बार बार इस गुप्त रहस्य का पता लगाया जाए कि स्त्री की बुर्र की गहराई कितनी होती है। स्त्री की गहराई जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ, इस चीज की गहराई नापने की बात कर रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं दोबारा से भैया और भाभी वाले कमरे में गया, जहाँ अब बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी थी। भाभी एक तरफ अपना मुंह पर घूंघट डाले बैठी थी और बहुत सारी महिलाएं उनके पास बैठी थीं। तभी ताई जी ने कमरे में प्रवेश किया और वहां खड़ी काम वाली, जिसका नाम रेखा था, उसे कहा, रेखा, संजय और बहू के लिए चाय नाश्ता ला लो। बहू भूखी होगी और ये रात भर से सोई नहीं है, थकी भी होगी। फिर ताई जी मोहिनी भाभी की ओर मुंह करके बोली, बहू चाय नाश्ता करके थोड़ी देर आराम कर लो, फिर 3 बजे से महिला संगीत है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, नाच गाने का प्रोग्राम है। मोहिनी भाभी ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। इतना कहकर ताई जी वहां से चली गई। मैं वहीं भैया व भाभी के पास बैठकर उनसे बातें करने लगा। भाभी हंसकर बोली, अच्छा छोटे देवर जी, आप तो बहुत परेशान करते हो। मैं भी हंसने लगा और बोला, भाभी जी, बहुत परेशान करूंगा आपको, आप हैं ही इतनी सुंदर। अच्छा, थोड़ी देर में आप धर्मशाला जाने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, उस समय इस तरह के कार्यक्रम के लिए धर्मशाला ही मिलती थी। आज की तरह होटल और कैटरिंग की व्यवस्था नहीं होती थी। अपने आप ही सारा इंतजाम करना होता था, पर इन सब कामों में मजा आता था। शादी के समय सभी कई दिनों तक शादी के कार्यक्रमों का आनंद लिया करते थे। घर के पास ही शेड धर्मशाला थी, वहीं पर महिला संगीत का कार्यक्रम था। मैं, राघव भैया और बहुत सारे रिश्तेदार महिला संगीत के कार्यक्रम का प्रबंध कर रहे थे। हलवाई, टेंट और बहुत सारा कार्य था, जिसकी देखभाल में राघव भैया उनकी मित्र मंडली कर रही थी। मैं वापस ताई जी के घर आ गया था। से धर्मशाला जाना था और धर्मशाला से जा रहा था। मैं अब तक घर पर हिमानी
भी आ गई थी। हिमानी मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिसकी नथ मैंने कल ही भैया की शादी में उतारी थी। वो भाभी के नज़दीक ही बैठी थी। मैं जैसे ही कमरे में घुसा, मेरी नज़र हिमानी पर पड़ी और मैंने उसे दूर से ही एक प्यारी पप्पी दे दी। वो मुस्कुराई। उस सच्चाई और मेरी प्यारी पप्पी का जवाब उसने भी आंख बंद दबा करके दिया। मैं भाभी के कमरे में आया। वहां बैठी अन्य महिलाओं वह भाभी जल्दी से जल्दी तैयार होकर धर्मशाला जाने की बात कहकर बाहर आ गया। घर के अन्य सदस्य व मेहमान भी अब धर्मशाला जा रहे थे। ताई जी मुझसे बोली, अरे अनुराग, अपनी भाभी को तू धर्मशाला ले जाएगा, ये तेरी जिम्मेदारी है। मैंने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। भाभी को मैं अपनी नई बाइक पर बैठाकर धर्मशाला ले आया। 1 महीने पहले ही मैंने अपनी नई बाइक ली थी। बाइक पर बैठाकर भाभी को धर्मशाला लाने में मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। आप खुद समझदार हैं। भाभी के गोल गोल गुब्बारे मेरी पीठ को आनंदोलित कर रहे थे। उनके गुब्बारों को स्पर्श मुझे मदहोश किए जा रहे थे। अब हम दोनों धर्मशाला आ गए और उधर महिला संगीत का प्रोग्राम चालू हो गया। सभी हंसी खुशी महिलाओं के नाच गाने का आनंद ले रहे थे। मैं और हिमानी भी भाभी के बगल में ही बैठकर मजा ले रहे थे। भाभी को मैं बहुत उत्साहित कर रहा था। मोहिनी भाभी, आज बहुत बढ़िया नाचना है। आपको भैया की कसम, ऐसा नाचना है कि सबकी छुट्टी कर देनी है। तो भाभी मुझे आंख मारती हुई बोली, मेरे प्यारे देवर जी, चिंता ना करो, बस आप देखते जाओ। आज तो मैं सबकी छुट्टी ही कर दूंगी। उन्होंने 2-3 गानों, जिसमें से गोरी है कलाइयाँ, ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, छोड़ के आए बाबुल का घर, उन पर बहुत ही बढ़िया डांस किया। भाभी के इस बढ़िया डांस पर वहाँ खड़ी हमारी ताई जी, बुआ जी व भैया के वार फेर कर भाभी को बहुत सारे रुपए दिए। हिमानी भी मेरे पास ही बैठी थी। उसने भी 2-3 गानों पर बहुत बढ़िया डांस किया। सभी इस महिला नाच गाने का आनंद ले रहे थे, अपने दोस्तों के साथ व्यस्त थे। इस मौके पर शराब का सरूर ना हो तो प्रोग्राम का मजा ही अधूरा था। छोटे भैया ने तो बहुत ज्यादा ही पी ली थी और बड़े भैया के दोस्तों ने भी भैया को भी काफी शराब पिला दी थी। इस कारण उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं थी। अब प्रोग्राम लगभग समाप्ति की ओर था। नाच गाना, खाना पीना, सभी कार्य अच्छी प्रकार से समाप्त हो गए थे। सभी मेहमान चले गए थे। अब हम सब वापस थे। दोस्तों, ये भाई की कहानी, शादी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली